हेलो गाइस, I'm आनंद फ्रॉम अध्ययन सारथी। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल रिलेशन के बारे में। तो अपने बेसिकली 3 रिलेशन अपने को कवर करने हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। उनमें से 2 रिलेशन हम अपन इस वीडियो में देखेंगे। आगे के दो मतलब कि इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस जो बेसिकली इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है, तो अपन को बेसिकली 3 डिस्कस करने हैं। तो पहले 2 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे के हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं हम पहले टाइप की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपको बहुत सारे टाइप सुनने को मिलेंगे, वॉइड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ये सब मतलब, लेकिन मेन 3 रिलेशन से अपने को मतलब होता है। वो 3 रिलेशन कौन से हैं? एक रिफ्लेक्सिव, एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। फिर इन तीनों को मिला के बनता है इक्विवेलेंस। तो ये 4 होते हैं। बेसिकली आपको 3 रिलेशन समझना है। 3 रिलेशन समझ के आपका चौथा रिलेशन अपने आप हो जाएगा। पहला आज इसके भी मतलब आज वाले वीडियो में हम केवल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियोज में हम ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन देखेंगे। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये जो वॉइड और ये सब दूसरे टाइप के रिलेशन है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जिनकी, उनकी वीडियोस बता दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहते हैं? ए रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब कि अगर आपका ए एक एलिमेंट है किसी सेट, मतलब शुरू से शुरू करते हैं, रिलेशन कहाँ से होगा? जैसे कोई एक सेट ए रहा होगा, ठीक है। सेट ए का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा होगा, ए क्रॉस ए समझ लीजिए। अभी मतलब आप रिलेशन ऑन इटसेल्फ की बात कर रहे हैं, तो ए क्रॉस ए मान लीजिए लिखा होगा, उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। फिर उनमें से कुछ छटनी करके आपने रिलेशन आर लिखा होगा, तो उसमें कुछ ए कॉमा बी करके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जहाँ ए बिलोंग्स टू ए, अगर ये ए क्रॉस बी हो जाए तो फिर बी बिलोंग्स टू बी रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ऐसा कुछ सीन था अपना। अब इस सीन में क्या बोला उसने कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। जैसे अब ये रिलेशन निकल के तो आ गया अपने पास, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये अपने को देखना है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है कि ए कॉमा ए, जितने भी ए, मतलब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कैपिटल ए से देखना है। मतलब जो जिस सेट से अपन ने कार्टेशियन प्रोडक्ट करके फिर छटनी करी होगी, फिर रिलेशन निकाला होगा, उस मेन सेट को देखना है। उस मेन सेट में जितने एलिमेंट हों, तो अपने रिलेशन में वो सारे एलिमेंट सेल्फ फॉर्म में होने चाहिए। सेल्फ फॉर्म का मतलब कि ए कॉमा ए, जो भी अपन देखेंगे सेट ए से देखेंगे। सेट ए से देख लेंगे। अब देखिए सेट ए में कुछ एक एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 हैं, तो अपने को ये चेक करना होगा कि इस 1 का खुद के साथ रिलेशन उस दिए गए रिलेशन में प्रेजेंट है कि नहीं है। इस 2 का खुद के साथ रिलेशन इस रिलेशन में प्रेजेंट है नहीं है। ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का, मतलब कि 1, 1 प्रेजेंट है कि नहीं है, 2, 2 प्रेजेंट है कि नहीं है, 3, 3 प्रेजेंट है कि नहीं है, 4, 4 प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये सारे अगर ऑर्डर्ड पेयर्स अपने रिलेशन में प्रेजेंट हैं, तो अपना रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। एग्जांपल में दिया है सेट ए, मतलब इसमें अब बाकी दो रिलेशन में अभी बताए नहीं, फिर भी बता देता हूँ कि उनमें क्या आपको रिलेशन को देखना होता है। लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके लिए आपको इस सेट ए, जो एक जहां से शुरुआत हुई होगी अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की, वहां से देखेंगे अपन। तो ए में क्या है? 1 2 3 है। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कंडीशन क्या हो गई कि अगर ए में 1 है तो 1, 1 भी होना चाहिए रिलेशन में, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए रिलेशन में, तभी जाके वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर इनमें से एक भी ऐसा एलिमेंट अपने को मिल जाता है जिसका सिर्फ मतलब खुद के साथ रिलेशन प्रेजेंट नहीं है उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अगर आपको कोई रिलेशन दे दिया जाए, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो आपको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ के ला दीजिए जो कि जिसका खुद के साथ रिलेशन नहीं हो उस दिए गए रिलेशन में। तो देखिए R1 दिया अपने को रिलेशन 1 कॉमा ये सब कुछ दिया। अब आप इन तीनों को ढूंढिए। अगर इन तीन में से आपको कोई एक भी ऐसा मिल जाए जो कि इनमें नहीं है, तो आप बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, नहीं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखिए 1, 1 है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। और जब तीनों हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा चाहे कुछ भी रहे, उनसे मतलब नहीं है हमको, मतलब इन 3 से है। अगर ये 3 अपने को मिल गया तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 नहीं है। 3, 3 नहीं है, भले ही ये दोनों हैं, अपन क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब जैसे R3 दिया है, R3 में क्या बोला है कि ये 1, 1, मतलब अब आप देखें, बस केवल देखिए 1, 1 चेक करिए है, 2, 2 है,
3,3 है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो 2 हैं या कितने भी हैं, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट आप जोड़ दीजिए, उनके होने न होने से हमें मतलब नहीं है। हमें तो मतलब किससे है, हमें मतलब है अपने इन खुद के साथ रिलेशन वाले एलिमेंट से, ऑर्डर्ड पेयर से। तो ये तीनों अपने को मिल गए, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब R4 देखिए 1,1 भी नहीं है, 1,1 आपको मिला, नहीं मिला। जब 1,1 नहीं है तो फिर आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। जब पहला एलिमेंट अपने को पहला ही ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिला तो बाकी चाहे हो भी तो भी हमें मतलब नहीं, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही नहीं सकता। तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे से बताया तो आपको समझ आया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे करना है। चेक करने की सबसे बढ़िया मेथड, आप चेक कर लीजिए ऐसा कोई एक ऑर्डर्ड पेयर जिसका खुद के साथ रिलेशन मतलब ना प्रेजेंट हो, तो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिजेक्ट करना आसान है, एक्सेप्ट करना थोड़ा कठिन है, तो इसीलिए मतलब समझ जाइए आप। चलिए सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं हम। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। इसमें क्या कहता है कि अगर मतलब उसमें क्या था कि सेट जो अपना सेट मेन सेट होता था उसमें से देखते थे, इसमें मेन सेट नहीं देखना, इसमें बस अपने को रिलेशन देखना है। उस रिलेशन में क्या क्या दिया केवल उससे मतलब है, रिलेशन किससे बना, क्या क्या छटनी हो गया, उससे मतलब नहीं हमें। हमें मतलब किससे है, जो रिलेशन दिया है। अब उस रिलेशन में अगर ए कॉमा बी है तो श्योर है कि अगर बी कॉमा ए हुआ तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब अगर ए कॉमा बी है तो चेक करो बी कॉमा ए है कि नहीं। अगर ए कॉमा बी ही नहीं है तो चेक ही नहीं करना कि बी कॉमा ए है। जब ए कॉमा बी है तभी बी कॉमा ए की वैल्यू है यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन में। तो ये क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए पहले हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, ये ज़्यादा मतलब इजी है, तो इजी से अपन हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। देखिए रिलेशन आर दिया गया है, 1,1 ये सब दिया है। और अपने को ढूंढना है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ये देखिए ए कॉमा बी, ये 1,1 है, तो यहाँ से ये ए ये बी, तो बी और ए क्या हो जाएगा 1,1 ही, जो कि खुद भी है, ये तो खुद ही प्रेजेंट है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर ए कॉमा ए टाइप का कोई सेट कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो उसको चेक ही नहीं करना आपको सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। इसको भी मत चेक करिए, अब चेक करिए इसको। 2,1 है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 1,2 भी होना चाहिए। तो देखिए 1,2 आपको मिल गया, ठीक है, तो ये दोनों आपको मिल गए पेयर। अब देखिए अगर 3,1 है तो अपने को क्या होना चाहिए, 1,3 भी होना चाहिए। लेकिन 1,3 दिया है क्या, नहीं दिया है, तो मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर यहीं पे 1,3 दिया होता तो फिर ये अपना रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना होगा। इस क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए, और उसके बाद सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कि रिलेशन है पी एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब रिलेशन बोलिए रियल नंबर बोलिए, क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 किसकी इक्वेशन होती है, यूनिट सर्किल की, मतलब सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस, ठीक है। अब सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस की बात कर रही है यहाँ पे। अब अपने को चेक क्या करना है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, जैसे देखिए ए कॉमा बी है, मान लीजिए ए कॉमा बी है इसमें, तो ए कॉमा बी क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब बी कॉमा ए भी है, एज्यूम कर लेते हैं बी कॉमा ए है कि है वो। अगर वो है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता ये वाली चीज, ये बेसिकली क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये तो पहले ही अपन ने बोला ना कि ए कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब सबसे पहले अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसा सेट होना चाहिए जो कि उस रिलेशन में है। तो उसके लिए अपन ने बोला कि ए कॉमा बी है इस रिलेशन में, मान लिया है। जब ए कॉमा बी है तो ये रिलेशन तो अपने पास, ये कंडीशन हो गई है कि इक्वेशन अपने पास दी गई है, ऐसा समझिए। अब देखिए बी कॉमा ए के लिए, बी कॉमा ए के लिए ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि ये बेसिकली यही लिखा हुआ है, तो मतलब कि ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। क्योंकि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होगा तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू भी तो 1 ही होगा ना। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।